और गुरुजी मैं एक और बात एक्सप्रेस करना चाहूंगा यहाँ पे। हम्म। हम्म। सब मंथन में है। मैं ये कहूंगा सबको कि हम लोग बहुत लकी हैं हम्म। कि हमको यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है। मैं ये बात कई दिनों से सोच रहा था, मैं बोलना चाहता था ये बात हम्म। कि हम्म। हम लोगों को यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है कि हम मंथन का पार्ट बनते हैं, हम हम्म। मंथन में बात करते हैं। हम्म। ये ये प्रिविलेज बहुत जगह पे नहीं मिलता है। ठीक है। हम्म। हम्म। हमें यहाँ पे सेवा की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, हमें यहाँ पे आपसे बात करके इतने क्वेश्चन रखने को मिलता है। हम्म। ये मालिक ना करे हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें, हम्म। क्योंकि हम्म। ये बहुत वैल्यूबल है। ये हम्म। समझ में नहीं आता है, मुझको भी नहीं आता है समझ में। हम्म। मैं नहीं बोलूंगा किसी को कि नहीं मेरे को समझ में आ गया, नहीं मेरे को भी समझ में नहीं आता। मैं भी कभी इसको ग्रांटेड फॉर ले लेता हूँ, लेकिन ये जो हमें टाइम मिल रहा है ना, ये ग्रांटेड नहीं ले। हम्म। ऐसी हमको ऐसा, मेरी ऐसी प्रेयर है। हम्म। बिकॉज कई जगहों पे आपको ऐसा चांस नहीं मिलेगा ये चीजें समझने का, हम्म। इन चीजों के लिए। सो जो ये हम्म। टाइम मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स गुरु जी को। और हम सब अपनी बातें रखें, हम्म। अपने विचार रखें और बोलें, और ज्यादा में ज्यादा हम इस टाइम का अ, सदुपयोग करें। यस, सही बात है। जी, बस और यही मेरी बोल। इसको चालू होने के पीछे भी गुरु कृपा ही है और उनकी आज्ञा ही है। जी तो ये चालू है। और आज मुझको लगता है तो करीब 7-8 साल से चालू है ऑनलाइन। अच्छा। अभी ये कोरोना टाइम से चालू हुआ है। उसके पहले ये कंटिन्यू वहाँ स्थान पे ही होता था। तो गुरु जी जी की आज्ञा हुई थी, उससे चालू हुआ। तो जी दिन भर जो होता है वो शरीर, तन, मन, आत्मा के लिए तो काम होता है। वहां जो होता है, सेवा जो करते हैं हम, वो हमारे खुद के लिए करते हैं। तो जी वहां पे शरीर और, यानी शरीर का, मन का और आत्मा का, वो तीनों काम होता है। लेकिन उसके बाद में एक आत्मिक चाहत और होती है। तो आत्मा की एक खुराक होती है। तो वो होता है मंथन, यानी मेरे मन में का भी निकले, सामने वाले के मन का भी निकले। और एक वो उसमें से जब हम कह सकते हैं कि रवा है, शीरा है, शक्कर है और ड्राई फ्रूट्स हैं, तो हम वो सब मिला के एक शीरा बना लें, हलवा बनाए। तो वो कैसे बन सकता है, उसको स्वाद मीठा आने के लिए। तो हम जब एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस लेके हम उसको बातें करेंगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा और पॉजिटिव ही निकलेगा। तो जी ये तो मालिक की आज्ञा और मालिक की कृपा से ही ये चल रहा है। और वहां पे भी रोज कंटिन्यू होता था जब तक हम वहां थे। और उसके बाद में फिर एक साले का एक आया गैप, साल 1.5 साल का। फिर उसके बाद जैसे ये कोरोना चालू हुआ, तो कोरोना में फिर वापस जैसे मेरे हमारी स्नेहल जी हैं वो, उमेश गुरु जी और विशाल जी खंडेलवाल, ऐसे 5-6 लोगों की हमारी बात हुई कि यार अपन इसको जूम पे ला सकते हैं क्या। फिर इसको जूम पे लेके आए। और आज उस टाइम से अभी ये कंटिन्यू, पहले तो रोज होता था, फिर उसके बाद सैटरडे रखा कि यार एक सैटरडे रखे, क्योंकि कुछ लोगों को सैटरडे छुट्टी होती है। तो सैटरडे हो जाएगा, संडे तो आराम का दिन रहता है। संडे ये भी होता है कि कई लोगों को अपने अपने शाम के काम रहते हैं, कुछ फैमिली के काम रहते हैं, तो उनको संडे फ्री दिया जाए। और सबसे अच्छी बात इसमें एक और ये भी है कि इसमें जितने भी महारथी हैं, रथी महारथी और हम सब, तो जिन्होंने गुरु जी के साथ में अपना जीवन दिया हुआ है, कई साल दिए हुए हैं, कई एक्सपीरियंसेस हैं उनके जीवन के, गुरु के साथ में रहने के, तो वो हम लोगों को यहाँ बहुत इजीली मिल जाता है। उसका निचोड़, एसेंस हमको इसमें मिलता है। उससे जी हमारी जो मेहनत है अध्यात्म के लिए वो कम हो जाती है और हमको बहुत इजीली आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसमें से क्या लेके क्या करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो इतना इजीली मिला है, तो हम इसका जब सदुपयोग करें तो हम हमारे जीवन में जब हम इसको उतारना चालू करेंगे, और बहुत सी बातें जो यहाँ पर लोगों के निचोड़ और लोगों के 15-15 साल की मेहनतें हमको जब यहाँ पे इसमें मिली हुई है, तो हम इसमें बहुत अच्छे से और बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हैं, और हमारी आत्मा की तृप्ति के लिए तो ये बहुत जरूरी है। और आज तक के जितने भी महारथी हैं रथी हैं, वो सब आए हुए हैं और इसमें अपने अपने विचार रखे हुए हैं। एक टाइम तो ऐसा भी था कि हम अपने कुछ सजेशंस आए थे, उसमें सबको मौका दिया था, जितनी यंग जनरेशन है उनको भी इसमें लाए थे और उनके भी एक्सपीरियंस लिए थे, और उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने भी कई बार ऐसा, मेरा वहां तक दिमाग नहीं गया था, वो उन लोगों की बातें थी। तो बहुत ही यानी खुशी होती है और एक वो तृप्ति आती है कि देखो परम पिता ने जो गुरुदेव ने जो मेहनत की हुई है बच्चों के ऊपर, आज उस मेहनत का फल हम लोगों को ऐसे दिख रहा है सामने। कि जैसे वो एक कहानी है कि एक सेब था, तो वो फकीर ने एक बच्चे को दिखाया कि ये क्या है, तो बोले एक सेब है। बोले सिर्फ एक सेब नहीं है। तो बोले फिर क्या है? तो बोले इसके अंदर बीज हैं 4, और वो 4 बीज आप लगाओगे तो उसके झाड़ आएंगे और उससे हजारों फल निकलेंगे, और वो हजारों फल से हजारों बीज निकलेंगे और फिर वो हजारों झाड़ और आएंगे। तो ये तो गुरुजी ने जो है ये फल के झाड़ लगाए हुए हैं, हम सब जो है ये फल के झाड़ हैं। और वो फल से जो झाड़ से जो फ्रूट निकलेंगे, जो स्वीट होंगे, मीठे होंगे, और जो उसके बीज लगेंगे, तो उससे ये जो गुरु गीता बोल सकते हैं या फिर गुरुवाणी है या गुरुमय होना है, तो ये हमारा बढ़ते जाएगा। और ये बढ़ेगा कब? जब हम गुरु के ध्यान से गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। और गुरु का मार्ग क्या है? तो बोले बेटा सत्य, प्रेम और सेवा। तो प्रेम और सेवा बांटते चले और आगे बढ़ते चले। तो सबसे पहले हमको जो ये सब चीजें जो निचोड़ मिली है, इसका जो वर्किंग है वो हमको हमारे ऊपर करना है कि मैं खुद को ये कैसे इस लायक बनाऊं। और जब हम प्यार बांटना चालू करेंगे, और इंसान हो चाहे जानवर हो या पक्षी हो, कुछ भी है, जब आप उसको प्यार बांटते हो तो वो आपके प्यार में खिंचा चला आता है। और वो जब प्यार में खिंचा चला आता है तो वो भी प्रेममय हो जाता है। और वो जब प्रेममय हो जाता है तो वो फिर सब जगह आपको प्रेम ही प्रेम दिखेगा। जैसे आपने जो बताया कि वहां गए और सब अपने अपने इसमें सेवा में लगे थे, तो वो सेवामय हो गए थे उस टाइम पे। तो वो जब सेवामय हो गए थे, वैसे ही जब हम इस चीज में आ जाएंगे तो हम प्रेममय हो जाएंगे। तो हमारा काम ही ये है कि प्रेम और सेवा करते रहो और आगे बढ़ते रहें। सही है ना? जी तो गुरु यही जी। यही शिक्षा है और यही मंथन के द्वारा दी गई हुई है। अभी बहुत अच्छी एक प्लानिंग और चल रही है कि हम लोग अब वहाँ पे, जैसे कोरोना के कारण 2-3 साल हम लोग वहाँ पे कैंप नहीं लगा पाए, तो अब फिर से वहाँ पर कैंप लगाना चालू करेंगे। कि 7 दिन का कैंप रहेगा जिसमें लोग आए, वहाँ पे मेडिटेशन है, सेवा है, ये सब करें। और जैसे मंथन भी होगा और कुछ अलग अलग फील्ड के लोग आएंगे, वो भी बातें करेंगे, अपने अपने विचार देंगे। तो वो सब चीजें जब आएगी और वो एक इंसान जब वहां से निकले, तो उसके अंदर वो बहुत से चेंजेस, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे एक बच्चों का कैंप किया था। तो जो बच्चे टीवी देखते रहते थे और माँ को ऑर्डर करते थे, माँ पानी दे, ये दे, वो बाद में ऐसा हुआ कि खुद की थाली उठा के ले जाके धो के रखने लगे, टीवी देखते हुए खुद पानी जाके लेने लगे। तो वो चेंजेस होना चाहिए कि जो हमारे पास आया है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। जैसे एक बार की बात है, हम लोग कंक्रीट का रोड बना रहे थे, तो कोई एक गाड़ी आई थी, उसका ड्राइवर आया हम लोग क्या कर रहे हैं वो देखने के लिए। वो देखते देखते जो वहां पे एक वो सेवा का माहौल था,
उसमें वो खुद भी लग गया और उसने खुद ने भी उठा के अपने घमेले उठाना, डालना, रेती देना, खड़ी देना, मसाला देना, वो उसने भी चालू कर दिया। तो वो एक जो वातावरण में आने के बाद में एक वो सेवामय हो जाता है, तो हमारे अंदर से हमारी आत्मा भी बोलती है कि चल अपन भी करते हैं ना, अपना भी हाथ लग जाए। तो वो एक माहौल बनाना पड़ता है, और वो जब माहौल बन जाएगा तो फिर हमको हर जगह एक वो पॉजिटिविटी, एक सेवा का माहौल, एक प्रेम का माहौल हो जाएगा, और उससे फिर हम हर जगह प्रेम और सेवा को फैला सकते हैं। तो आज जो टाइम चल रहा है उसमें एक दूसरे का सर काटना है, जो बोलते हैं कंपटीशन, जिसको हम बोलते हैं, इतना कंपटीशन है, एक दूसरे को नीचा करके कैसे भी करके मेरे को आगे बढ़ना है। तो जब हमारे अंदर प्रेम और सेवा आ जाएगी, तो हम प्रेम और सेवा से सब हर कार्य करने लगेंगे, तो हमारा इंटरनली पीस और एक प्राकृतिक प्रकृति में भी, यानी जो हमारा आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है, उसमें भी वो ऑरा आ जाएगी प्रेम और सेवा की। तो जब वो प्रेम और सेवा की ऑरा वहां पे भी आ गई, तो फिर आपको हर जगह वो पॉजिटिविटी ही दिखाई देना चालू हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग मंथन करें, मंथन में अपने विचार रखें, कुछ क्वेश्चंस पूछें, और क्वेश्चंस पूछने के बाद उसके ऊपर अमल करें, उसके ऊपर मनन करें, और सोचें कि यार इससे क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि जीवन में जो गुरु देता है या फिर जो भी पाया है जिसने, तो वो जब आपको दे रहा है तो वो अपने जीवन में जो उसने किया हुआ है उसका निचोड़ दे रहा है। तो उस निचोड़ के ऊपर हम मंथन करके हम जब अपने ऊपर उसको अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद में इंसान में जो परिवर्तन आता है वो दर्शनीय होता है। फिर उसके ऊपर एक वो बात आती है कि दर्शन करते करते तेरे दर्शन हो गए। जी। ये है। तो बहुत जो गुरुजी ने हम लोगों को ये सब चीजें चीजें यानी कि हमारे लिए जो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो सब प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, वो प्लेटफॉर्म बहुत इजी दिए हुए हैं। जैसे एसेंस में जो वीडियोस डालते हैं बहुत छोटे छोटे से, बहुत अच्छे अच्छे एक एक टॉपिक के, वो सुने। फिर जैसे अपने ये मंथन के अभी यूट्यूब पे आ रहे हैं, वो सुनो। तो वो एक टॉपिक, उसके ऊपर क्या बात चल रही है, और क्या है इसका सेंस, क्या है इसका एसेंस, वो जब सामने आएगा तो बहुत मजा आता है। एक एक अलग दुनिया में, एक अलग सोच में इंसान आ जाता है, उसमें परिवर्तन आना चालू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हमको गुरुजी ने दिए हुए हैं, हम उसका सिर्फ सदुपयोग करना चालू कर दें। क्योंकि कई लोग सुनते हैं, कई बोलते हैं, कई उस पर मनन करते हैं। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करना चालू कर दें, और मनन करना हम चालू कर देंगे तो फिर तो उसके ऊपर एक जो हमारे परमपिता ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसका सदुपयोग और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आना दिखना चालू हो गया है, और दिखता भी है कि ये सब मंथन का क्या इफेक्ट है। अरे यार, सत्यवान जी भी हैं। ओम नमो गुरुदेव। मैं गुरुजी अभी अभी देवरोड स्थान से सेवा से आ रहा हूँ। वाह 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 यार, वाह वाह, अच्छी जगह। अच्छा 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 अच्छा, चलो गुड, पहुंचे आप, अच्छी बात है। हाँ, जी आपके क्या विचार हैं, बताओ। जी गुरुजी, विचार तो आपने, मेरे खुद में तो बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। जैसे आपने बोला ना, कोरोना से जब हमारा जूम पे ये मंथन चालू हुआ है, हम्म। तो ऑलमोस्ट मैं सभी तो नहीं, लेकिन मेजोरिटी मंथन मैंने अटेंड किया है। बदलाव तो है जरूर बोलने में। जब हम वर्क प्लेस में जाते हैं तो पहले में और अभी में जो बात करने का तरीका है, बाकी आने जाने का चलन का, सहयोगी के साथ बदलाव मेरे इसमें आया हुआ है। प्लस मेरे साथ साथ घर में भी माहौल चेंज हुआ है।
फिर अभी जो YouTube में छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो अभी हमने 2 साल पहले जो मंथन किए थे तो थोड़ा बहुत तो भूल जाते हैं। कुछ कुछ यादें रहती है, जैसे अभी बीच में उमेश गुरुजी ने डाला था पार्वताचार्य के बारे में, तो मंथन में सुना था, लेकिन वो बाद में रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे अभी ये यूट्यूब में वीडियो आना चालू हो गया, तो अभी वो वापस रिकलेक्ट हो रहा है। तो उसमें जब मंथन वापस उसके ऊपर मंथन हो गया था, तो रमेश जी ने 2-3 पॉइंट जो बता दिए, तो उसमें मतलब ऑलरेडी उसमें मंथन हो चुका था, मंथन के ऊपर मंथन जब हो रहा है तो हमें और थोड़ा डीप में उसमें अपने अंदर जा रहा है। तो शरीर के अंदर, मन के अंदर छोटे 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 जो बदलाव है, बदलाव चालू हो गए। थिंकिंग जो है पॉजिटिव हो गई है, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका जो आंसर है, जो हमारा गुरु वंदना है, जाहे विधि रखे गुरु ताहे विधि रहिए, तो पूरा जब हम कोई भी क्वेश्चन आने दो, उसके बाद वो एक बार गुरु वंदना मन में मन पढ़ोगे या करोगे, तो मुझे मतलब जो लगा है कि उसका आंसर उसी में मिलना चालू हो गया है। चाहे विधि रखी ताहे गुरु रहिए, या मन में हो गुरु मंत्र, तो ऑटोमेटिकली क्या है, फिर मन में गुरु मंत्र हो चालू हो जाता है। फिर कई कई जगह पे सॉल्यूशन मिल जाता है, कई कई जगह पे ये जो यूट्यूब के वीडियो है उसमें सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर थॉट ऑफ द डेज आपका आता है, या गीता जी का आता है, तो उसमें आंसर मिलना चालू हो जाता है। सही बात है जी गुरु जी, ओम नमो गुरुदेव। हाँ, ये है कि जब हमारे में चेंज आ जाता है तो वो चेंज आने के बाद हमारे आजू बाजू में भी वो चेंज दिखता है, और हमारे प्रति लोगों की सोच और नजरिया भी बदल जाता है। क्योंकि हमारी सोच और हमारा जो एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं, वो जब पॉजिटिव रहेगा तो सामने वाले के अंदर से भी वो रिएक्शन और एक्शन जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हम उसको पॉजिटिव दे रहे हैं ना। जब हम पॉजिटिव देंगे तो हमको मिलेगा भी पॉजिटिव, तो वो उसमें ऐसा आ जाता है। तो वो एटमॉस्फेयर हमारी ऑरा में चेंज आता है, हमारी ऑरा में और हमारे आजू बाजू ऑरा के कारण आजू बाजू के लोगों की सोच भी परिवर्तित होने लगती है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जब आपके सामने कोई क्रोधित होके आता है, और या फिर कोई प्रेम से आता है, तो वो आपको समझ आता है कि यार ये क्रोधित होके आ रहा है और ये प्रेम से आ रहा है। तो वो भी एक तो हमारी सोच और हमारे व्यवहार के ऊपर आजू बाजू हमारे साथ में जो रहते हैं उनमें भी वो परिवर्तन हम लोगों को मिलता है देखने के लिए। जी जी गुरु जी। इस पे एक 2 लाइन भी थे कि क्यों बैठे रहते हो किसी के इंतजार में, उठो जाओ और पूछ डालो जो है आपके मन में। वाह गुरुजी, टाइटल भी ना, ये इस सेशन का मंथन बहुत बहुत ही मतलब सूटेबल है एकदम। ये मालिक का दिया हुआ है भैया जी, बहुत सूटेबल, क्योंकि मैंने तो हमेशा वो एक्चुअली जब मैंने बचपन में वो मंथन का एक ऐसे समुद्र मंथन का एक हमारे यहाँ पे एक वो था, एक म्यूरल बना हुआ था। म्यूरल मतलब ये जो एक ऐसे पेंटिंग जैसे बना हुआ था। हाँ हाँ। तो उसमें एक साइड पे जो दानव थे, एक साइड पे देव थे, हाँ। और वो समुन्द्र के बीच में शेषनाग को लपेट के वो पत्थर पे, तो उसके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या निकला था उसमें से वो ऐसे डिपिक्ट किया हुआ एक पिक्चर था। तो मेरे को समुद्र मंथन बचपन से पता था कि ये समुद्र मंथन हुआ था, इसमें ये चीज निकली थी, और ये साइड पे ये साइड पे ये है, बिकॉज वो बचपन से देख रहे थे। लेकिन मंथन का जो जो आपने मीनिंग दिया है कि भाई
ये जो सेशन थे उससे जो दूसरा जो मीनिंग मिलता है कि मंथन में क्या चर्निंग ही है ना, मंथन में चर्न, उस उधर भी जो समुद्र था उसको चर्न कर रहे थे वो। हाँ हाँ। तो इसको ये जो चर्निंग से जो निकल रहा है, तो हम्म अगेन जैसे हम गुरु स्थान के बारे में बात किया कि क्या कैसा आर्किटेक्चर, से वैसे ही सेम हम्म फीलिंग के क्या नाम दिए, कितना सूटेबल है उसको, कितना वो मैच कर रहा है उसको। जी, तो उसमें भी तो पता चलता है कि कुछ अलग, कुछ अभी क्या बोलूं वो। तो वो अभी फोटो है क्या अभी आपके पास? वो हाँ है, होगी मेरे पास में कहीं हमारे इसमें पुराने, इसमें होनी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, और वो होगी तो उसकी फोटो खींचना। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल खींचो। हम्म। जी और आपने देखा होगा, तो हम जब गेट में से ऊपर आते हैं तो शांति जी स्थल के सामने जो बना हुआ है वो मंथन ही बना हुआ है। जी जी, वो भी मंथन बना हुआ है। जी जी। हाँ, वहां पे भी मंथन बना हुआ और आपने नीचे का ये भी बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर नीचे वो मुझे नहीं समझा, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ पे वहां से है। ब्रह्मा नीचे तक। यानी नंदी का स्थान। जी जी और हम जैसे ही गेट में अंदर आते हैं, राइट और लेफ्ट में अपने गेट में एंट्री करते ही दीपौल को लग के शंख चक्र गदा पद्म। अच्छा। थोड़ा ऊपर आते हैं तो ये पानी का कुंड, जो भी ब्रह्मा का स्थान बोलते हैं, जल यानी ब्रह्मा का स्थान, उसमें कमल लगे हुए हैं। जी जी समुद्र मंथन है उसके ऊपर। और लेफ्ट साइड में देखोगे तो मालिक स्वयं विराजमान है वहां पे समाधि रूप में। जी थोड़ा जी ऊपर आओगे तो शांति स्थल है, उसके थोड़ा ऊपर आए तो साइड में लाइब्रेरी है। लेफ्ट जी में दवा खाना है, हॉस्पिटल है आयुर्वेद का। जी तो वो सब उन्होंने वैसा एक शरीर के हिसाब से जो जो चीजें लगती है शरीर के, वो है। जी और उसमें एक जी चीज और है, धर्मा और कर्मा अपना तत् और सत भी है। जी कार्यालय चिकित्सालय, और उसमें ही बैक साइड में देखोगे एक एक रूम है, वो है तत् और सत। जी तो तत् सत का खेल है सब। तो ये एक एक चीजें जो उन्होंने नाम रखी हुई है वास्तु की, तो और जगह जो बनाई हुई है उसको ही हम देख लें तो और ध्यान लगाएं उस पे, तो पूरा जी अध्यात्म हमको समझ आ जाएगा। जैसे वो पीछे रमेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि मैंने जो गुरु जी की फोटो देखी है उसमें राइट साइड में देखा है ध्यान मूलम और मंत्र मूलम। और उसके आगे जाके उन्होंने देखा कि साइड में जल भी रखा हुआ है। तो ये जब किसी चीज पे हम ऐसे बारीकी से ध्यान देंगे तो हमको उसमें वहां से बहुत सी चीजें निकल के मिलेगी कि अरे यार इसका मतलब क्या है, ये गुरुजी ने ऐसा क्यों रखा हुआ है, तो इसका क्या पॉजिटिव। तो आपको हर जगह आप जो देखोगे ना कुछ जरूरत है, और यानी जरूरी चीजें हैं, और एक पॉजिटिविटी हमको उसमें से निकल के मिलती है कि अरे यार हाँ ये ऐसा है। तो हमारे जो मन के क्वेश्चंस, या तो उसमें क्वेश्चंस और भी आएंगे कि ये क्यों है, और या फिर हमारे अंदर जो चल रहा है वो उसमें समझ आ जाएगा कि यार इसका आंसर तो ये है। तो दोनों चीजें आ जाती है उसमें। जी।